क्रिप्टो मार्केट के अंदर 2021 के बाद सबसे बड़ी लिक्विडेशन हुई है बिटकॉइन के एक छोटे से झटके के अंदर। 1.6 बिलियन डॉलर्स मार्केट से वाइप आउट हो गए और एक झटके के अंदर शायद कई ट्रेडर्स के लिए, कई इन्वेस्टर्स के लिए ये आखिरी दिन था कि जहां वो मार्केट से बिल्कुल किक आउट कर दिए गए, कंप्लीटली वहां से मार्केट से एलिमिनेट कर दिए गए। और उसके बाद अब उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि वो बैठ के बस अपने जख्म चाटें। और इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक तबाही, बर्बादी, एक पैनिक की सिचुएशन जो है हमें देखने को मिली। और ओल्ड कॉइन्स के अंदर खास तौर पे बिटकॉइन के छोटे से झटके के बाद जो है ना बड़ी तबाही बर्बादी हुई है। और किसी ओल्ड कॉइन ने 30%, किसी ओल्ड कॉइन ने 40%, यानी जो भी वहां पे लेवरेज ट्रेडिंग कर रहा होगा और वहां पे थोड़े से भी रिस्क उसके ज्यादा होंगे, तो क्रिप्टो मार्केट ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनको मार्केट से एलिमिनेट किया जाए। तो इसके बाद दोस्तों अब आगे सिचुएशन हमें क्या दिख रही है मार्केट की? क्या यहाँ पर बुल मार्केट खत्म होने जा रही है? क्या यहाँ पे सब कुछ आपको लॉस में सेल करके अभी और इसी वक्त मार्केट से निकल जाना चाहिए? यही दोस्तों वीडियो में भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर क्या देख रहे हैं और यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि आज रात में मार्केट में हमें क्या देखने को मिला। तो यहाँ पे दोस्तों पहले ये आर्टिकल देखो, इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि 1.6 बोल रहा था मैं, 1.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा की लिक्विडेशन हुई है टोटल 24 आवर्स के अंदर। और अकॉर्डिंग टू द कॉइन ग्लास 4,83,530 ट्रेडर्स जो है वो बिल्कुल वाइप आउट कर दिए गए मार्केट में। जैसे मैंने बताया अभी आपको, कई ट्रेडर्स के लिए ये आखिरी रात थी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, आखिरी दिन था क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और इनमें से जो मेजॉरिटी लोग यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं वो जाहिर सी बात है लॉन्ग ट्रेडर्स ही लिक्विडेट हुए हैं। बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज मार्केट हो चुकी थी और बहुत ज्यादा जो है ना एक हिटअप मार्केट हो चुकी थी। और हिटअप मार्केट दोस्तों मैंने काफी बार आपको एक्सप्लेन किया है कि इस तरीके से ही ठंडी की जाती है, यानी कि मैसिव लिक्विडेशंस के थ्रू ठंडी की जाती है। और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैं अगर एक मिसाल आपको दूं ना तो उससे अंदाजा होगा आपको कि कल रात के अंदर कैसी बर्बादी हमें देखने को मिली। मैं आपको एक टाओ का चार्ट दिखाता हूँ। ये टाओ का मेरे भाइयों वो ऑल्ट कॉइन है कि जिसको लेकर बहुत सारे ट्रेडर्स जो है ना बहुत ज्यादा बुलिश थे। और पर्सनली बताऊं तो मेरी भी टाओ के अंदर ज़रा बहुत बॉटम के ऊपर एंट्री है, तो मुझे खैर कोई फर्क नहीं पड़ा। बट जिनके बारे में सोचो दोस्तों कि उन्होंने इस ब्रेकआउट के बाद टाओ में एंट्री ली होगी और वहां पे वो ज़रा फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर होंगे, तो उनका क्या हशर हुआ होगा कि टाओ ने एक झटके के अंदर कल के दिन के अंदर लगभग यहाँ पे 46% तक का डंप लिया। यानी कि जो टाओ की प्राइस ट्रेड कर रही थी 711 की रेंज के अंदर, वो जाके पहुंची 380 तक। जितनी स्पीड से विक लगी थी उतनी ही स्पीड से ज़रा रिकवर भी हो गई। बट सोचो मेरे भाइयों कि जिसका स्टॉप लॉस इसके नीचे भी होगा वो यहाँ पे इस टाइम कहाँ पे होगा? ज़रा मार्केट से आउट कर दिया गया होगा। और टाओ बहरहाल अब दोबारा रिकवर हो चुका है। और अगर यहाँ पे किसी की अकल बहुत ज़्यादा काम कर रही होगी और किसी ने अगर इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे अपनी एंट्री लगाई होगी तो वो ज़ाहिर है मक्खन भी चाट रहा होगा, इस टाइम प्रॉफिट के अंदर भी होगा और इस टाइम भी यहाँ पर तकरीबन 48% के प्रॉफिट में होगा। तो बहरहाल दोस्तों सारा का सारा जो है ना मामला अकल का है और सारा का सारा मामला है दूरअंदेशी का। आपको याद होगा काफी दिनों से ही मैं आपको समझा रहा था कि आप लोगों ने जो है ना अपनी ग्रीड को काबू में रखना है। ग्रीड मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, किसी भी टाइम जो है ना मैसिव लिक्विडेशन मार्केट में देखने को मिल सकती है। और वो ज़ाहिर है कई लोगों के लिए डौना ख्वाब बनेगा और उन लोगों के लिए बनेगा कि जो लोग अपने रिस्क मैनेज नहीं करते, जो लोग लेवरेज बहुत हाई लेते हैं। और कई लोगों के लिए वो शायद एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी। और वहाँ पे जाहिर सी बात है आप आपके सामने है कि जिन लोगों ने फंड्स वगैरह संभाल के रखे हुए थे वो यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइस पे काफ़ी सारे ओल्ड कॉइन्स को खरीद पाए। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में कि इस टाइम क्या देख रहे हैं हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के ऊपर। और यहाँ पे हिस्ट्री हमें क्या दिखाती है कि ऐसी जो सिचुएशन बनती है इसके बाद क्या बुल मार्केट खत्म हो जाती है या फिर कंटिन्यू रहती है। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। और यहाँ पे पहले ना मैं आपको दूंगा करंट एनालिसिस और उसके बाद लेके चलेंगे आपको फिर थोड़ा सा हिस्ट्री की साइड। और हिस्ट्री की साइड दोस्तों मैं लेकर क्यों जा रहा हूँ आपको, ताकि जो है ना आपको ये अंदाजा हो जाए कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। आपको सब बेच पाच के मार्केट से निकल जाना चाहिए या फिर यहाँ पे जो है ना आपको वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों बिटकॉइन की जो करंट सूरत हाल है हम उसको देखते हैं कि जो हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली बिटकॉइन की हद तक, वो कितनी बड़ी रिट्रेसमेंट थी और क्या उसमें कुछ अलग हुआ जो मैंने पहले आपको बताया था, क्या उससे कुछ अलग हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत पीछे नहीं जाते, हम यहाँ पे जाते हैं उस वीडियो की तरफ कि जो मैंने जस्ट रिसेंटली बनाई, यानी कि जब ये मैसिव क्रैश आने वाला था ना उससे समझ लो कुछ घंटे पहले बनाई थी मैंने। और वहां मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया था कि यहां पर हम बिटकॉइन को जो है ना थोड़ा सा नीचे इस सपोर्ट की तरफ देख सकते हैं।
और एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी हमारी वो रहेगी ये वाली रेंज, और ये बनती है मेरे भाइयों 91,000 की रेंज। और यहाँ पे आप नोट करो तो ये बना एक हायर हाई, फिर एक हायर लो बना, फिर एक हायर हाई बना। अब मेरे भाइयों मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है और रात वाली वीडियो के अंदर भी समझाया था कि कोई भी एसेट जो है ना मुसलसल ऊपर नहीं जा सकता, कोई भी एसेट मुसलसल नीचे नहीं आ सकता। हमेशा मार्केट जब मूव करती है तो वो ट्रेंड के अंदर मूव करती है। जितना बड़ा पैराबोलिक मूव होगा हम उतनी ही बड़ी लिक्विडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी तक दोस्तों क्या हुआ है बिटकॉइन के अंदर कि यहाँ पर हमें एक हाई मिला है। स्ट्रॉन्ग लो का एरिया कौन सा बनेगा टेक्निकली आप जानते हो, काफी दफा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो हमारा लास्ट हायर लो का जगह होती है, तो ये मेरे भाइयों हमारा हायर लो का जगह है। अब यहाँ पे आप देखो तो बिटकॉइन ने कितना बड़ा डंप लिया है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे भाइयों कि बहुत छोटा सा एक रिट्रेसमेंट था। इसे हम क्रैश भी नहीं कह सकते, बल्कि हम कह सकते हैं एक छोटा सा पुल बैक था बिटकॉइन के अंदर, कि जहां पर बिटकॉइन ने हाई बनाने के बाद जो विक भी मारी है वो यहाँ पे 7% के करीब जाके मारी है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने रात वाली वीडियो नहीं देखी होगी वो ज़ाहिर फौरन सवाल करेंगे कि भाई इतने छोटे से रिट्रेसमेंट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स की बर्बादी क्यों हुई है। तो उसके लिए मेरे भाइयों मैंने रात वाली वीडियो के अंदर भी आपको बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट दिखाया था और आपको समझाया था कि एक शॉर्ट टर्म का बाउंस जो है ना हमें डोमिनेंस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये बाउंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने रात वाली वीडियो में बताया था ना आपको कि यहाँ पर हम एक टेम्पररी बाउंस जो है ना वो इस रीजन तक देख सकते हैं, और यही बाउंस था मेरे भाइयों बिटकॉइन डोमिनेंस का, कि जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स की बर्बादी हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे डोमिनेंस के एनालिसिस को भी दोबारा आगे चल के हम कंटिन्यू करेंगे। अभी दोबारा चलते हैं बिटकॉइन की तरफ और जो हमारा टॉपिक इस टाइम चल रहा है उसको ही देखते हैं। तो बहरहाल दोस्तों आप लोग जो है ना, जिन लोगों ने वीडियो मैंने नहीं देखी रात वाली, वो दोबारा जाके देखें उस वीडियो को। वहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ भी समझाई थी कि हम पुरानी हिस्ट्री की तरफ ना भी जाए ना, हम लोग यहाँ पे लास्ट 2 वीक्स का जो बिटकॉइन का सिनेरियो चल रहा है उसको भी देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि मंडे वाले दिन लास्ट 2 वीक से हम देख रहे हैं कि मार्केट ब्लीड करती है, डंप करती है, और उसके बाद फिर जो है ना मार्केट रिकवरिंग की तरफ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखो ये हमारी मंडे की कैंडल है। मंडे को रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई और ट्यूसडे के हाफ डे तक ये रिट्रेसमेंट चलती रही थी, यानी कि 1.5-2 दिन जो है ना रिट्रेसमेंट कंटिन्यू रही थी, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद फिर बिटकॉइन ने दोबारा रिकवर किया था। यानी मंडे को मार्केट ने ब्लीड किया और उसके बाद जो है ना फिर आगे चल के मार्केट दोबारा रिकवर हुई। उससे पीछे चलेंगे हम लोग, पिछले मंडे को चलेंगे तो ये मेरे भाइयों हमारी उससे पिछले मंडे की कैंडल है जो कि थोड़ी बड़ी कैंडल थी। आप लोगों को याद होगा कि उस दिन भी बिटकॉइन मंडे वाले दिन ही रिट्रेसमेंट स्टार्ट करके रिट्रेसमेंट करता रहा था, और लगभग यहाँ पे 2 दिन तक जो है ना, यानी कि मंडे और ट्यूसडे वाले दिन तक जो है बिटकॉइन ब्लीड करता रहा था। ओवरऑल 7.91% की हमारी ब्लीडिंग थी, बट उसके बाद हमने देखा कि बिटकॉइन ने दोबारा रिकवरी स्टार्ट की। तो ये पैटर्न दोस्तों फॉलो हमें होता हुआ दिख रहा है 2 हफ्तों से, कि जहां मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होने के बाद सेलिंग होती है और उसके बाद फिर नीचे जो बाय ऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह से मार्केट दोबारा रिकवर होती है। तो रात तक भी मेरे भाइयों और अभी तक भी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं वही पैटर्न हमें फॉलो होते हुए दिख रहा है, और अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है ना हमें जल्दी की रिकवरी दे सकती है। बट मेरे भाइयों अगर यहाँ पे फौरी तौर पर हमें रिकवरी देखने को नहीं भी मिलती है और हम कहीं ये जाके देखते हैं कि भाई बिटकॉइन थोड़ा मजीद रिट्रेसमेंट की तरफ जाता है, तो क्या वो इंसिडेंट कुछ अलग होगा या फिर कुछ अलग हम देखेंगे। तो उसके लिए मेरे भाइयों मैं आपको लेकर चलूंगा अब जो है ना 2020 के ईयर के अंदर, जो कि सेम इस साल की तरह ही था, यानी कि अक्टूबर के महीने बिटकॉइन ने पंप करना स्टार्ट किया था। तो ये दोस्तों 2020 में पहुंच चुका हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने जबरदस्त डंप जो है ना हमें उस मार्केट में भी देखने को मिले थे। ये आप देख सकते हो बिटकॉइन के अंदर 16% का डंप, बल्कि 17% का डंप, जो कि अभी तक तो यहाँ पे भी आया भी नहीं है। अगर आएगा तो फिर आपका क्या होगा। बहरहाल दोस्तों इसके बाद देख लो आप लोग बिटकॉइन फिर रिकवर हुआ है, उसके बाद दोबारा देख लो फिर यहाँ पे हमें एक डंप देखने को मिला और वो डंप काफी दिन चलता रहा था, और तकरीबन यहाँ पे देखो आप लोग तो लगभग यहाँ पे जो है ना हमें 11% का ओवरऑल जो है नीचे का मूव देखने को मिला था। तो ये दिखाने का मकसद मेरे भाइयों ये है कि रिट्रेसमेंट्स हो गई, पुल बैक्स हो गई, ये पार्ट ऑफ द ट्रेंड होती हैं। बुल मार्केट्स में ऐसे डंप्स आते रहते हैं। जिन लोगों ने हाई लेवरेज ली हुई होती है, जो लोग बहुत ज्यादा हीटअप कर रहे होते हैं, मार्केट को ग्रीड में लेके जा रहे होते हैं, तो मार्केट को डी लेवरेज करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए ये डंप्स जो होते हैं, ये क्रैश जो होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं। इनमें कोई भी कुछ अलग यहाँ पे हम नहीं देख रहे फिलहाल के लिए भी, और लगभग वही सिनेरियो मार्केट में अभी भी चल रहा है जो कि माजी में हम देखते आए हैं। मैंने पहले ही बार बार समझाया आपको कि जब तक हिस्ट्री से कुछ अलग नहीं होता तब तक हमें टेंशन नहीं है। हाँ, जब हिस्ट्री से कुछ अलग होना स्टार्ट होगा ना, तब हम लोग जो है ना अपने प्लान भी तब्दील करेंगे। वहां पे हिम्मत हमने तब भी नहीं हारनी है,
और ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे कोई लेट जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, हम तब भी मार्केट में मूव करने का कोई ना कोई रास्ता तलाश करेंगे। बट जब तक दोस्तों ऐसा होता नहीं है, हमें उस तरफ देखने की, उस तरफ सोचने की क्या ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप समझ चुके होंगे बिटकॉइन के हद तक क्या मामला चल रहे हैं। अब यहाँ मेरे भाइयों दोबारा हम चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ और देखते हैं कि बिटकॉइन के छोटे से मूव के अंदर मार्केट इतनी बर्बाद क्यों हुई है, और अगर यहाँ से बिटकॉइन मजीद रिट्रेस कर जाता है और एक डीप पुल बैक की तरफ जाता है तो हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या देख सकते हैं। और पहले मैं आपको दिखाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। और मजे की बात यह है कि जो स्ट्रक्चर मैं अभी दिखाने जा रहा हूं आपको, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर मैंने रात वाली वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था। और ये देखो यहाँ पर कि बकायदा जो है ना, मैंने ये डायग्राम दिख रही है आपको, ये रात वाली वीडियो के अंदर ही बनी हुई है। वहां बकायदा बताया था मैंने कि डोमिनोज जो है ना वो किस तरीके से पुल बैक ले सकती है, और ये रेजिस्टेंस जोन बकायदा मार करके मैंने दिया था। तो पता नहीं फिर भी आप लोग क्यों यहाँ पे इस टाइम पैनिक हो, कि जब मैंने सारे का सारा सिनेरियो पहले से आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। ये और बात है कि यहाँ बहुत जल्दी सारे का सारा मामला मार्केट में हो गया, बट एक पुल बैक, एक रिट्रेसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट काफी दिनों से कर रहे थे, आप सब लोग जानते हो। और मैंने इसीलिए कहा था कि स्पेयर में जो है ना आप लोग कुछ ना कुछ अमाउंट रखो, बल्कि एक वीडियो में नहीं, कई वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आप लोगों ने अभी रिसेंट एंट्री ली है मार्केट में, तो आपके पास जो है ना अमाउंट लाजमी होना चाहिए, ताकि अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पैनिक मत करो, बल्कि वहां पे आप लोग एंट्रीज ले पाओ। जिन लोगों ने नीचे एंट्री ली हुई है तो उनको बहरहाल कोई टेंशन नहीं है, वहां तक तो ऑल्ट कॉइन्स नहीं पहुंचे है ना। ये तो आप मानते हो ना कि जहां पे आप लोगों ने नीचे एंट्री हमारे साथ ली थी बिटकॉइन के अपने रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने से पहले, तो वहां तक तो ऑल्ट कॉइन्स वापस नहीं गए हैं, तो उन लोगों को तो बहरहाल कोई टेंशन नहीं है। हाँ, जो नए लोग हैं, नए लोगों ने एंट्री ली है, वो यहाँ पे इस टाइम पैनिक कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखो कि डोमिनेंस जो है बहुत लंबे अरसे से, बहुत लंबे पीरियड से अप ट्रेंड के अंदर थी। ये आप देखो, ये हायर है बना, फिर एक हायर लो बना, फिर एक हायर है बना। तो इस लेवल पे डोमिनेंस ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। और जैसे रात वाली वीडियो के अंदर, उससे पहले बार बार, और जैसे वीडियो के अभी शुरू में बताया मैंने आपको, कोई भी एसेट डायरेक्टली मूव लेके ऊपर नहीं जाएगा, कोई भी एसेट डायरेक्टली मुसलसल नीचे नहीं जाएगा। जितनी देर तक पैराबोलिक मूव चलेगा, हम वहां पर जो है ना बड़ा फिर जो है ना एक पुल बैक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वही दोस्तों इस टाइम आपको डोमिनेंस के अंदर भी होता हुआ दिख रहा है। और जो आपको रेजिस्टेंस जोन मैंने रात वाली वीडियो में बताया था ना, ये अभी डोमिनेंस उसी लेवल को रिटेस्ट कर रही है। अब यहाँ पे डोमिनेंस के अंदर मेरे भाइयों एक झटके के अंदर, यानी कि कुछ घंटों के अंदर ये पुल बैक आया होगा, मेरे ख्याल है 60 मिनट 70 मिनट के अंदर ये पूरे का पूरा पुल बैक आया है। और ये पूरे का पूरा पुल बैक था तकरीबन यहाँ पे लगभग, अगर आप देखो 6% के लगभग। तो आप सोचो मेरे भाइयों कि बिटकॉइन के अंदर 6% डोमिनेंस का इजाफा होना, कितना पैसा ऑल्ट कॉइन से निकला होगा एक झटके के अंदर और बिटकॉइन के अंदर गया होगा। और वो इसलिए जाता है मेरे भाइयों कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टर्स को सेफ हेवन दिखता है। उनको लगता है कि भाई जब पुल बैक आ रहा है बिटकॉइन के अंदर, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रहने से बेहतर ये है कि बिटकॉइन के अंदर पैसा महफूज समझे। तो मेजर रीजन दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस है, उसी पर आपको नजर रखनी है। जैसे पहले बार बार समझाया मैंने आपको कि बिटकॉइन जो है ना एक तरह से इररिलेवेंट होता जाएगा आगे चल के मार्केट के अंदर, और ऑल्ट कॉइन्स के लिए बस इतना काफी है कि बिटकॉइन जिस रेंज में भी होना, चाहे वो 1 लाख की रेंज में हो, चाहे वो 90,000 की रेंज में हो, बस स्टेबल रहे, यानी झटके ना मारे, अपनी कुर्सी में बैठा रहे, तो ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे और डोमिनेंस ब्लीड करेगी। तो बिटकॉइन जो कि मार्केट के बाबा जी हैं, मार्केट के अब्बू जी हैं, उनसे हमारी बस यही डिमांड है कि अपनी सीट पे बैठे रहें भाई। जहां पे बैठना है, नीचे बैठना है, ऊपर बैठना है, जहां बैठो बस सुकून से बैठो, ज्यादा हिलो नहीं। तो इंशाल्लाह मेरे भाई आपको जो है ना ऑल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर अभी की सिचुएशन बता दी मैंने आपको कि डोमिनेंस ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, और उसके बाद जो है ना एक पुल बैक अभी देखने को मिल रहा है, पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल ये पूरे का पूरा जो हमारा एरिया है अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एरिया भी रेजिस्टेंस है, बट इसके ऊपर का एरिया जो है वो भी टेक्निकली रेजिस्टेंस ही है। तो यहाँ पे दोस्तों पुल बैक जितना भी आता है ना, जब तक डोमिनेंस दोबारा से अपना वीकली स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक नहीं करती है, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर लेती है, तब तक यहाँ मेरे भाइयों आप बस यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिस टाइम भी डोमिनेंस दोबारा ब्लीड करेगी, चाहे यहीं से ब्लीड करे, चाहे थोड़ा ऊपर जाके ब्लीड करे, वो ब्लीडिंग जो है ना बड़ी तगड़ी होगी और बड़ी गंदी किस्म की ब्लीडिंग होगी। और बिटकॉइन डोमिनेंस में गंदी ब्लीडिंग होने का मतलब कि ऑल्ट कॉइन्स बहुत गंदा किस्म का पंप करेंगे। जिस तरीके से गंदा किस्म का डंप आया है ना, वैसे ही गंदा किस्म का फिर आपको पंप भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों मेरे हिसाब से फिलहाल पैनिक करने का टाइम नहीं है, और ना ही फिलहाल ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई बुल मार्केट खत्म होने जा रही है। और जो रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली है, जो डंप देखने को मिला है, मेरे हिसाब से ये मार्केट को कूल डाउन करने की ट्राई थी, मार्केट को डी लेवरेज करने की ट्राई थी, और ना ही दोस्तों ये पहला डंप था
और ना ही ये आखिरी डंप है। ऐसी सिचुएशन आपको कई बार बनती हुई दिखेगी, बट प्रॉपर रैली स्टार्ट होने से पहले जब भी आपको सिचुएशन बनती हुई दिखेगी वो आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो जिन लोगों ने नीचे हमारे साथ बाइंग की हुई थी वो कई गुना प्रॉफिट के अंदर गए होंगे, मैसिव प्रॉफिट के अंदर गए होंगे, अभी भी प्रॉफिट के अंदर होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि उन लोगों ने जो है थोड़ी सी अकल इस्तेमाल की होगी और कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग की होगी। अगर तो प्रॉफिट बुकिंग कुछ ना कुछ उन्होंने की थी ऊपर, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो जो है ना दोबारा से कुछ नए प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी एंट्री बना पाएंगे। और मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जिस प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छी आपकी रैली ले ली हुई है, आप लोग उस टाइप के दूसरे प्रोजेक्ट को तलाश करो उसी कैटेगरी के अंदर कि उस टाइप का काम कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम जो है लगभग वही सब कुछ कर रही है जो उस प्रोजेक्ट ने किया था। तो उनके अंदर जो है ना आप एंट्री बनाने की ट्राई करो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगली रैली जो है ना उन ऑल्ट कॉइन्स की भी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग रिसेंटली एंटर हुए थे मार्केट के अंदर, अगर मुझे सुन रहे थे तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने टॉप के ऊपर जो है ना अकल इस्तेमाल की होगी, सारी की सारी बाइंग नहीं की होगी और स्पेयर मनी होगी जिसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है मुझे उम्मीद है कि इस डिप के अंदर कि जहां पे हमें इतनी ज़बरदस्त विक्स लगती हुई दिखी है नीचे, वहां पे उनकी एंट्रीज बनी होंगी और ज़्यादा लिमिट ऑर्डर लगवाए थे काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, तो वो आपके ट्रिगर हुए होंगे। तो 30 से 40% तक की अगर एंट्री आपकी यहाँ पे हो गई है तो ज़बरदस्त है। इसके अलावा दोस्तों मजीद आप लोगों को एंट्री का मौका मिले नीचे, तो उसके लिए पहले बताया जिस तरीके से मैंने आपको कि आप लोगों ने थोड़ा सा अमाउंट जो है स्टिल स्पेयर में रखना है, क्योंकि मार्केट मेरे भाइयों जो है ना आपको मजीद अपॉर्चुनिटी दे सकती है। बिटकॉइन जो है ना अभी तक लिक्विडिटी हंटिंग की तरफ नहीं गया है, अगर वो लिक्विडिटी हंटिंग की तरफ किसी मौके पर जाएगा तो फिर जो है ना हमें मजीद भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर मिलेगी तो वहां पर जो है ना फिर आप बकाया बाइंग अपनी कर पाओगे। तो बहरहाल दोस्तों फिलहाल के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को लेकर आप लोग उनको होल्ड कर सकते हो। और यहाँ वैसे भी दोस्तों आप देखो तो आपको टेंशन और पैनिक किस चीज़ की लेने की ज़रूरत है। मैं साथ के साथ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। रात में इतनी ज़बरदस्त मैंने वीडियो बनाई है, जब कोई भी उस तरफ नहीं देख रहा था मैं उस तरफ देख के आपको समझा रहा था कि भाई ये सब कुछ हो सकता है मार्केट के अंदर, इसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए और अगर होता है तो क्या वो बुरा होगा, ये तक मैंने उस वीडियो में बताया हुआ था। पैनिक भी नहीं हुए होगे, बट उसके बाद अगर हुए भी होगे तब भी आप देखो तो मैं रात में डंप के बाद भी आपके साथ मौजूद था टेलीग्राम के ऊपर। ये आप देख सकते हो कि सिंपल वर्ड्स के अंदर कोई आपको घुमा नहीं रहा था। सिंपल मैंने क्या आपको अपडेट की है, डोंट पैनिक, पहली चीज। सेकंड मैंने क्या लिखा है, बाय द फेयर सेल द ग्रीड। और साथ ही मैंने क्या समझाया यहाँ पे, ये कुछ ना कुछ यूएसडीटी स्पेयर में स्टिल रखना, ताकि अगर मार्केट आपको मजीद भी अपॉर्चुनिटी दे तो जो आप लोगों ने यहाँ पे एंट्रीज वगैरह बनाई हैं उनको आप लोग नीचे डीसीए कर पाओ। अब बताओ मेरे भाइयों, इस तरीके से हर लम्हा हर पल आपके साथ कौन है, पंप हो डंप हो, हर वक्त मैं आपके साथ हूँ। कौन सा दूसरा गुरु आपको इस तरीके से गाइड करता है, आप मुझे ये बताओ। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखो, क्रिप्टो मार्केट हम सबसे बहुत बड़ी है, मुझसे बड़ी है, आपसे बड़ी है। ऐसा नहीं कि हम गलत साबित नहीं हो सकते, हम गलत साबित हो सकते हैं, बट इसी डर से अगर मैं आपको सही वक्त पे सही एडवाइस ना दूं तो बताओ इसमें क्या आपका फायदा होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए मेरे भाइयों मैं ये हरगिज नहीं क्लेम करता हूं कि मार्केट से मैं बड़ा हूं, मैं ये हरगिज क्लेम नहीं करता कि मैं गलत साबित नहीं हो सकता। बस हमें क्या करना है मेरे भाइयों कि मार्केट अगर हमें कभी गलत साबित करे ना तो मार्केट से लड़ना नहीं है, बल्कि मार्केट के साथ मिलकर नए हालात के हिसाब से खुद को ढालना है। ये और बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मार्केट हमें गलत साबित नहीं कर रही है और ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि आसिफ भाई मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, बट फिर बता रहा हूं मार्केट हम सबसे बड़ी है। अगर यही बुनियादी चीज आप जहन में रखोगे ना तो अपनी कश्तियां जलाओगे नहीं, बल्कि अपनी कश्ती के अंदर आप एक लाइफ जैकेट रहोगे और वो लाइफ जैकेट है मेरे भाइयों आपकी रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट करते हुए प्रॉपर समझदारी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप मार्केट में मूव करोगे तो इंशाल्लाह आप मार्केट से अर्न करोगे, मार्केट से कमाओगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपके सर के ऊपर से नहीं गुजरती होंगी, समझते होगे मेरी बातों को आप। बहरहाल दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ और वो भी आप लोगों ने जो है ना थोड़ा अंडरस्टैंड करनी, क्या समझाने जा रहा हूँ। बिटकॉइन रिटर्न्स हिस्ट्री का चार्ट में ओपन कर रहा हूँ और ये महीना चल रहा है हमारा दिसंबर का महीना। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने इस क्रिप्टो मार्केट से एग्जिट भी करना है। ये आप सब लोग जानते हो, प्रॉफिट बनाना बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि प्रॉफिट बनाने के बाद उसको हमने बुक भी करना है। तो एग्जिट किस टाइम करना है ये बात आप सबके जहन में होगी। तो इसको मेरे भाइयों तफसील से तो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर जो है ना छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एक सिनेरियो बता रहा हूँ, वो आप लोगों ने जहन में रखना है और इसी के लिए मैं आपको बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स के चार्ट के ऊपर लेकर आया हूँ। हमारे पास दोस्तों जो लास्ट दो बुल मार्केट्स हैं, एक है हमारे पास 2021 की बुल मार्केट और एक है 2017 की बुल मार्केट। हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों बुल मार्केट्स के अंदर मार्केट कैसा मूव हुई है और उसके बाद हमें एग्जिट का टाइम जो है वो कब मिल रहा था वहां पे। पहले हम देखेंगे 2021 के साल को। 2021 में दोस्तों आप देखो बुल मार्केट के अंदर जनवरी फरवरी मार्च के अंदर मार्केट बहुत जबरदस्त पंप हुई, बहुत मेगा रैलीज हमें देखने को मिली। बट 3 महीने मुसलसल जब मार्केट पंप हुई है ना तो उसके बाद
अप्रैल, मई और जून के अंदर मार्केट फिर रिट्रेस हुई है और ओवरऑल जो रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली है 50% के लगभग थी। यानी कि जिस किसी ने मार्च के महीने में ज्यादा ना सही 50% 60% की प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, तो वो अप्रैल, मई और जून के महीने में दोबारा बाइंग कर पाया होगा। तो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो दोस्तों अगर हम लोग करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मार्च के महीने के अंदर जो है ना, हमें यहाँ पर अगर देखने को मिलता है कि अप्रैल के महीने की स्टार्टिंग जो है वो नेगेटिव हो रही है, तो हमें वहां पर जो है कम से कम 50 से 60% तक प्रॉफिट बुकिंग जो है वहां पे करनी चाहिए और मे भी पॉसिबल कि वहां पर हम कंप्लीट एग्जिट भी कर लें। ये उस टाइम के हालात को देखते हुए जरा हम डिसाइड करेंगे और ये तब होगा अगर हमें जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना पॉजिटिव देखने को मिलता है। बट अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता और मार्केट फॉलो करती है 2017 की बुल मार्केट को, यानी कि जनवरी, फरवरी के मार्च के अंदर जो है मार्केट पंप डंप करती रहती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जनवरी के महीने में मार्केट न्यूट्रल रही, फरवरी के महीने में 23% का पंप हुआ, बट मार्च के महीने में दोबारा मार्केट डंप हुई। जब ऐसा हुआ तो उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा कि उसके बाद फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जो है ना मार्केट अच्छा परफॉर्म करती रही और उसके बाद सितंबर के महीने नेगेटिव गया, बट उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मार्केट फिर पंप हुई है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर मार्केट हमें जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर अच्छा मूव नहीं देती है और साइडवेज चलती है या बहुत कोई जबरदस्त पंप देखने को नहीं मिलता है, तो फिर जो है ना हमें आगे भी होल्ड करना पड़ सकता है और उस सूरत में शायद हम लोग जो है या तो अगस्त के महीने में एग्जिट करें या फिर जो है ना हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों के अंदर एग्जिट करें। जो भी सिचुएशन बनेगी मेरे भाइयों, हम वहां पे उस टाइम डिसाइड करेंगे। बट अभी के लिए आपको ओवरऑल ये दिखाई दे गया है कि हिस्ट्री में हमने क्या देखा है कि जब जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर इससे अपोजिट होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो फिर उसके बाद के जो महीने होते हैं ना, तो वहां मार्केट फिर हमें एक साथ जो ना अच्छे मूव देती है। तो बहरहाल दोस्तों जो भी सिचुएशन बनेगी, जैसे बनेगी, जो कुछ होगा, हिस्ट्री रिपीट होती है तब भी, हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है तब भी इंशाल्लाह इस बोट में हम साथ में सवार हैं। जो भी होगा साथ में करेंगे, साथ में देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहो। अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी आप लोग कर रहे हो, फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पर लाइक और कमेंट जो है ना इस पे ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। इस वीडियो के ऊपर अगर आप लोगों ने जबरदस्त रिस्पांस दिया तो फिर मेरे भाइयों जो आपकी एक ख्वाहिश थी ना, जो आपकी डिमांड थी कि मैं दिन में 2 वीडियोस बनाया करूं, वो भी करूंगा अभी से और आपके साथ जो ना हर हफ्ते लाइव भी आऊंगा। बट शर्त ये है कि इस वीडियो के ऊपर जो है ना ज्यादा से ज्यादा आपके लाइक्स होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट होने चाहिए और लाइव अगर मेरे भाइयों हफ्ते में 1-2 दफा आ गया ना, तो आप लोगों की वो शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी जो अक्सर लोग कमेंट में करते रहते हैं कि आसिफ भाई हमारे ऑल्ट कॉइन की आप एनालिसिस नहीं करते हैं, हमारा ऑल्ट कॉइन डिस्कस नहीं करते हैं। अब ज़ाहिर है मेरे भाइयों एक छोटी सी वीडियो होती है, कितने ऑल्ट कॉइन डिस्कस करूंगा, कितने ऑल्ट कॉइन लोगों के शामिल करूंगा, तो इसीलिए कई लोगों की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो अगर मैं लाइव आ गया तो क्या होगा कि आपने कमेंट में मुझे ऑल्ट कॉइन बताया, मैंने उसी टाइम आपके साथ चार्ट खोला और फौरी तौर पे आपको एनालिसिस दे दिए। तो आप लोग भरपूर रिस्पांस दो तो इंशाल्लाह मेरी सर्विसेज भी आपके लिए बढ़ती रहेंगी। प्यार तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।